और सरकार आपके द्वार का जोरदार विरोध होगा, उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा, अंडा और काफी उग्र होगा, आक्रामक होगा। राय तो लेती है पर लागू नहीं करती है, याचना नहीं अब रन होगा। अब रन के लिए तैयार हो जाए सरकार। के तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ आएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अपने अपने विधायक के और मंत्री के जहां जहां कार्यक्रम होगा वहां वहां उसका विरोध करेंगे। टेट पास सहायक अध्यापक सबसे पहला स्थान पर आप। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी टेट पास 12 शिक्षक 3 महीना से ऊपर राजभवन के पास धरना पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं ली जा रही है। तो अब इन लोग एक अहम बैठक जो मोरवादी मैदान में रखे हैं, हम जानते हैं सीधे प्रदेश अध्यक्ष से कि क्या बैठक में निर्णय लिए हैं और क्या आगे रणनीति है। हम लोग आज 97 दिन से राजभवन पर बैठे हुए हैं और सरकार को जरा सा भी ध्यान नहीं हुआ है। अभी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, 3 दिसंबर को हमारे जिला में बैठक होगा और सरकार आपके द्वार का जोरदार विरोध होगा, उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा, अंडा और टमाटर से जो है से मारा जाएगा। क्योंकि यह सरकार हमसे वादा करके आई है कि मेरी सरकार बनती है तो मैं आपको वेतनमान दूंगा, और सरकार अपने वादा से पीछे हट रही है। यह हम लोगों ने निर्णय लिया है और 16 दिसंबर को तमाम झारखंड के 24 जिला के लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और जो वह घेराव होगा काफी उग्र होगा, आक्रामक होगा। हम लोग मारने और मरने के लिए आएंगे, क्योंकि यह सरकार जो है से हमसे वादा करके आई है और सरकार अभी तक नहीं दी है। तमाम तरह के लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव में आएंगे। आप देखते होंगे जब महाधिवक्ता की राय होती है, कोई भी सरकार लेता है तो उस सरकार उसको लागू करता है, लेकिन यह झारखंड सरकार फट सरकार है कि राय तो लेती है पर लागू नहीं करती है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव है 16 तारीख के, वह जो है से जबरदस्त होगा। राय सरकार लेते ही लागू नहीं करती, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? इसके दोषी पूर्ण रूपेण हम झारखंड सरकार को मानते हैं, इससे मंत्रिमंडल को मानते हैं कि आपने अगर कोर्ट में महाधिवक्ता रखा है तो इसलिए रखा है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है अगर किसी प्रकार के, तो सरकार राय लेती है। और महाधिवक्ता ने स्पष्ट राय दिया है कि टेट पास शिक्षकों के पास एलिजिबिलिटी है, इसीलिए तमाम व्यक्ति को वेतनमान दिया जाए। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री हमारी मांग को पूरा करे, न तो आपकी सरकार आपकी द्वार जो उनका कार्यक्रम है, मैं उनके द्वार पे राजभवन में 97 दिन से बैठा हुआ हूं, उनको यह ध्यान नहीं हो रहा है और यह जो है से झूठी बात ढकोसला करते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार, आपको जो लागू करना है वो लागू नहीं कर पाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, और वहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपनी सर पे कफन बांध कर आएंगे, और सरकार को या तो हमारी मांग मानना होगा, न तो आर पार की होगी लड़ाई। वहां पे जो है से तमाम तरह का चीज आप उस दिन आइएगा और देखिएगा। कई बार आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का कोशिश भी किया है और एक बहुत भारी भीड़ में भी आए थे मोरवादी में। इस बार का कुछ अलग होगा? आप लोग जानते होंगे कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, या लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम मुख्यमंत्री से मांगने आए हैं। आप जानते होंगे हम लोगों ने कह चुका है, याचना नहीं अब रन होगा। अब रन के लिए तैयार हो जाए सरकार। इलाकी बहुत हम लोगों ने विनती किया, आरजू किया, अब हम लोग जो है से बस जो सरकार वादा किया है पूरा करे, न तो आर पार के लिए सरकार तैयार हो जाए। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। चलिए, मिथिलेश जी से भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपको बताया किस तरह से जो निर्णय हुआ बैठक में, लेकिन और भी जानते हैं इनके साथी हैं, क्या कहेंगे आप?
आज हमारे प्रदेश स्तरीय जिला कमेटी 24 जिला के जिला कमेटी मेंबर और प्रदेश कमेटी मेंबर के बीच में आज बैठक रखी गई आगे की रणनीति तैयार करके। आज हमें 97 दिन हो गया राजभवन में बैठे हुए, परंतु बड़ी दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक हमें सूद लेने वाले कोई भी मंत्री विधायक नहीं पहुंचे। इन 97 दिनों में हम लोगों ने विधायक आवास का घेराव किया, मंत्री आवास का घेराव किया, जेएमएम कार्यालय घेराव किया, कांग्रेस कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, सभी कार्यालयों का घेराव किया, परंतु फलाफल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके लेकर हम लोग बाध्य हैं और मजबूर हैं हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए। मैं झारखंड सरकार के तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का जो आप पंचायत में अपना गुणगान गाने वाले हैं, तो मैं अपनी दुखड़ा लेकर के और आपका विरोध करने के लिए हर कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होंगे, जहां माननीय मुख्यमंत्री होंगे, जहां विधायक होंगे, मंत्री होंगे। और 16 तारीख को झारखंड के समस्त टेट पास जो हमारे शिक्षक है 24 जिला के अपने परिवार के साथ आएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में अपना हक अधिकार के लिए हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा हक अधिकार जो जायज़ मांग है पूरी नहीं हो जाए। अगर हमें लगता है सरकार को अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है तो टेबल टॉक करे और हमको पराजित कर दे, मैं उनसे मांगने नहीं चाहूँगा। मुख्यमंत्री आप लोग एक बार मिलने गए तो बोले संज्ञान में है, लेकिन क्या लगता है संज्ञान कहाँ तक? आज से पूर्व हम लोग जब ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था आपकी मांग मेरे संज्ञान में है। बताइए, ग्रीष्मकाल से लेकर शीतकालीन सत्र आ गया और आने वाला है शीतकालीन सत्र। 3 महीना का समय बीत गया और हम 97 दिन तक राजभवन में बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरह का संज्ञान वो लिए हैं समझ से परे है। अगर उनके मन में अगर सही दिल में साफ है, टेट पास पारा शिक्षकों को देना चाहते हैं तो वह खुल करके सामने आए, वार्ता करें, टेबल टॉक करें और जो न्याय संगत होगा, मेरी मांग जो न्याय संगत होगा, विधि सम्मत होगा, वो देने का काम करें। कितने संख्या में उस दिन आएंगे आप लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए? हम लोग का संख्या लगभग 14,042 है और हम लोग चाहेंगे अपने परिवार के साथ आएँ तो 50,000 की संख्या में हम लोग आए। चलिए, जिस तरह से जी बताया कि 50,000 से ऊपर का संख्या में मुख्यमंत्री आवास घेरने आएंगे, तो हम संजय मेहता जी भी है मेरे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या रणनीति बना रहे हैं इन लोग। देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग राज्य स्तरीय बैठक रांची में किए हैं। इस बैठक में लगभग 24 जिला के सभी टेट पास सहायक अध्यापक शामिल हुए हैं और इसमें निर्णय लिया गया है कि 3 तारीख को प्रत्येक जिला में सभी टेट पास साथियों के साथ बैठक होगी और उस बैठक में प्रत्येक जिला में लोग निर्णय लेंगे कि सरकार आपके द्वार में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें राज्य के तमाम टेट पास साथी अपने अपने विधायक के और मंत्री के जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ वहाँ उसका विरोध करेंगे और अपने मांग पत्र भी सौंपेंगे। अगर इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग 16 दिसंबर को हम लोग रांची में 14,042 पारा शिक्षक एक साथ पहुंचेंगे और अपने घर परिवार के साथ पहुंचेंगे और यहां पर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा जो ज़बरदस्त होगा। और आने वाले समय में हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार जो हम लोगों को वादा करके आई है कि सरकार 3 महीने के अंदर में टेट पास पारा शिक्षकों को हम लोग वेतनमान देंगे, वो नहीं दी है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं ना, पारा शिक्षक से ही आप लोग शुरुआत किए हैं, उसी में कई आकलन पास भी हैं, उसी में कहीं उच्च शिक्षा पास है बोलते हैं अपना आपको, कई ग्रुप में बट गए, तो इसका क्या होगा आप लोग का आंदोलन? देखिए, हम लोग ग्रुप में नहीं बटे हैं, सभी को सरकार ने बांट दिया है। हम लोग जो है 14,042 टेट पास हैं और कुछ आकलन पास, अभी 31,000 लोग एक आकलन पास हो गए हैं, कुछ लोग आकलन में बैठ नहीं पाए हैं, ये सरकार बांट दी है, हम लोग नहीं बांटे हैं। हम लोग सब एक हैं और सभी जितने भी हम लोग 62,000 शिक्षक हैं, हम लोग सब एक मांग वेतनमान के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि जो सरकार का रूल है, सरकार का शिक्षक बनने का एक गाइडलाइन है, उसको सारे हम लोग फुलफिल करते हैं और उसमें फुलफिल में टेट पास सहायक अध्यापक सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो 26,000 सीट अभी निकाली है सहायक आचार्य का, उसमें से आधे सीट हम लोग का है और आधे सीट में हम लोग को
जितने भी टेट पास हैं सारे को सारे समायोजन कर दे, यही हमारी मांग है। मांग आप लोग का सेम है, चाहे आप टेट पास हो, आकलन पास हो, या उससे सबका वेतनमान मांगे, लेकिन अलग अलग क्यों? अलग अलग हम लोग नहीं हैं, अलग अलग कुछ लोग जो है गुटबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सब साथ हैं और हम लोग का एक ही मांग है, वह है एक मांग वेतनमान। और सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आने वाला लोकसभा चुनाव है, आने वाला विधानसभा चुनाव है, जिस वादा के साथ आप आए थे चुनाव में वादा करके, वह वादा को हम लोग निभावें और आगे चल करके फिर ऐसा काम हो कि हम लोग फिर जेएमएम के पक्ष में वोट करें और सरकार को फिर से सरकार बनाने का मौका दें। आपके तरफ से कभी कोशिश होगा जितना भी आप लोग पारा शिक्षक हैं एक मंच पर आने का? बिल्कुल, हम लोग को प्रयास जारी है और हम लोग एक साथ एक मंच पर ला करके हम लोग एक मांग वेतनमान पर ही सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। संजय मेहता, महासचिव, झारखंड। आप क्या कहेंगे? दो शब्द न बात हो कर। देखिए, हमारे साथी लोग बताए थे कि आज हमारा जो बैठक था जिला और राज्य स्तर का, जिसमें पूरी रणनीति बन चुकी है और आपको बता भी दिया गया है। और इसमें जो बोल रहे थे आकलन और टेट पास का जो आप बता रहे थे, वैसी बात नहीं है। टेट पास एक्चुअली हम लोग पूरा आहता रखते हैं। ऑटोमेटिक जब हमको वेतनमान मिलेगा तो वो लोग भी टेट पास करेंगे आने वाले दिन में। सर जी, वो बात नहीं, आप लोग अलग अलग मंच पर हैं तो सरकार को कैसे मांग मानिएगा? मंच मेरा समर्थन में है, वो चाहे अलग मंच दिख रहा है आपको, लेकिन वो लोग भी डेली चाहते हैं कि ये टेट को वेतनमान मिले। वेतनमान मिलेगा, आने वाले समय वो लोग भी टेट पास करेंगे और वो भी वेतनमान में आएंगे। चलिए, और भी हैं टेट पास पारा शिक्षक, हम उनसे भी जान देंगे बैठक में क्या इन लोग का निर्णय हुआ, क्या कहेंगे। आज का बैठक पूरे 24 जिला का, साथ ही प्रदेश कमेटी का सदस्य थे और निर्णय लिया गया कि हमारा मांग अगर नहीं मनवा जाता है तो आने वाला आगामी 16 दिसंबर 2023 को पूरा राज्य स्तर का टेट पास पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारे फेवर में महाधिवक्ता का परामर्श भी है और सरकारी शिक्षक बनने की सारी अर्हता रखते हैं। फिर भी हम लोग 3 महीने से ज़्यादा अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कोई भी नुमाइंदे अभी तक हमारे सूद लेने तक नहीं आए। चलिए, और भी टेट पास पारा शिक्षक हैं जो दूर दराज से आए हैं और बैठक में क्या निर्णय लिए हैं और निर्णय लेकर के इन लोग जाने वाले हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे प्रदेश कमेटी आज एक और जिला कमेटी मिल करके एक मिनट में बात रखिएगा। निर्णय लिए हैं कि सरकार जो है 97 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और इस पर सरकार पहल नहीं कर रही, जन कल्याणकारी नहीं कर रही। सरकार के पास जैसे शिक्षा मंत्री का विभाग है और सरकार बैठ करके इस पर विचार नहीं कर रही है, आपस में टेबल टॉक नहीं कर रही है, जिस पर हम लोग महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि अब जो इसे पुरजोर तरीके से जिला में कार्यक्रम होगा, वहाँ पर विरोध होगा, जो सरकार अपने द्वारा कार्यक्रम करेंगे उसमें भी। और हमारे जैसे ये घेराव कार्यक्रम 16 तारीख को रखा गया, 16 दिसंबर को। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है इसे ये जन कल्याणकारी सरकार होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक सरकार है तो यहाँ पर बैठ करके बातचीत होना चाहिए, ये राजतंत्र जैसा नहीं होना चाहिए। और हमारे लीगल जहाँ तक बात है, एजी का जो विचार होता है सरकार का अंग है और उनको वो भी जब विचार दीजिए कि इनको जो है इसे महाधिवक्ता का विचार है कि इनको मिलना चाहिए वेतनमान, तो सरकार कहीं ना कहीं न्यायवादी को भी जो है इसे उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार का अंग जो है इसे न्यायवादी होता है, न्याय होता है। तो इस प्रकार से हमारे है। मेरा नाम कैलाश यादव, टेट पास